चांदी की कीमतों में एक जबरदस्त गिरावट आई है और अब हर निवेशक के मन में बस एक ही सवाल है, इस वक्त खरीदें, बेचें या थोड़ा इंतजार करें। तो चलिए आज बिना किसी डर और अफवाह के बिल्कुल साफ और सीधे तरीके से इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सिर्फ इसी महीने में चांदी की कीमतें 20 से 27% तक नीचे आ गई हैं। जाहिर सी बात है, इस अचानक आई गिरावट ने बाजार में एक चिंता का माहौल बना दिया है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, इस गिरावट के बाद हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या ये खरीदने का एक सुनहरा मौका है या फिर अभी और इंतजार करना ही समझदारी होगी? चलिए आज की इस चर्चा में इसी दुविधा को सुलझाते हैं। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले ये समझना सबसे जरूरी है कि आखिर चांदी की कीमतों में ये इतनी बड़ी गिरावट आई तो आई क्यों। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। तो देखिए, इस गिरावट के पीछे कोई एक नहीं बल्कि 4 बड़ी वजह हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली वजह है प्रॉफिट बुकिंग। देखिए, पिछले कुछ महीनों में चांदी ने जबरदस्त तेजी दिखाई थी, तो ये तो स्वाभाविक है कि बड़े निवेशक अब अपना मुनाफा घर ले जा रहे हैं। ये बाजार का एक नॉर्मल साइकिल है। अब आते हैं दूसरी वजह पर, जो थोड़ी टेक्निकल है। फ्यूचर्स मार्केट में मार्जिन कॉल्स। यहां बहुत ज्यादा लिवरेज मतलब उधार के पैसे से ट्रेडिंग होती है, इसलिए जब बाजार थोड़ा सा भी गिरता है तो घबराहट बढ़ जाती है और बिकवाली का दबाव तेजी से बढ़ जाता है। तीसरा कारण जुड़ा है ग्लोबल फैक्टर्स से। मजबूत होता अमेरिकी डॉलर। जब भी डॉलर मजबूत होता है तो सोने चांदी जैसी कीमती धातुओं पर दबाव पड़ता ही है। और चौथा और आखिरी कारण यह है कि यह ट्रेड बहुत ज्यादा भीड़भाड़ वाला यानी ओवर क्राउडेड हो गया था। रिटेल निवेशक, एल्गो ट्रेडर्स, मोमेंटम खरीदार सब एक ही नाव में सवार थे। तो जैसे ही गिरावट शुरू हुई, एक चेन रिएक्शन बन गया और सब बेचने के लिए दौड़ पड़े। तो ये सब देखकर मन में ये सवाल आना तो लाजमी है कि क्या हम एक बड़े क्रैश की तरफ बढ़ रहे हैं या ये सिर्फ एक सामान्य करेक्शन है। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, क्रैश का मतलब होता है कि किसी चीज की बुनियादी मांग ही खत्म हो गई है, जो चांदी के मामले में तो बिल्कुल भी सच नहीं लगता। दूसरी तरफ एक हेल्दी करेक्शन अक्सर एक बहुत बड़ी और तेज रैली के बाद ही आता है। यह बाजार से सट्टेबाजी को हटाकर उसे स्थिर करने में मदद करता है। और एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि किसी भी एसेट में एक बड़ी रैली के बाद 20 से 30% की गिरावट आना बाजार की सेहत के लिए एक्चुअली अच्छा होता है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि घबराहट में आकर कोई भी फैसला ना लिया जाए। चलिए, बहुत हो गया एनालिसिस, अब एक्शन पे ध्यान देते हैं। अलग अलग तरह के निवेशकों के लिए इस माहौल में सही रणनीति क्या होनी चाहिए? हम यहाँ पर 2 मुख्य तरह के निवेशकों की बात करेंगे। पहले, जो कम समय के लिए ट्रेडिंग करते हैं यानी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, और दूसरे जो लंबे समय के लिए निवेश करते हैं यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। और हाँ, दोनों के लिए अप्रोच बिल्कुल अलग होगी। जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए यह समझना जरूरी है कि अभी बाजार में अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। कीमतें किसी भी दिशा में तेजी से घूम सकती हैं। फ्यूचर्स मार्केट में ऊंचे लिवरेज के कारण जोखिम भी बहुत बड़ा है। ऐसे में एक सख्त स्टॉप लॉस रखना, लिवरेज से दूर रहना और छोटी पोजीशन के साथ बाजार पर कड़ी नजर बनाए रखना ही सबसे अच्छी रणनीति है। और अब बात करते हैं उन निवेशकों की जो लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं। देखिए, चांदी के फंडामेंटल्स अभी भी बहुत मजबूत हैं। इसकी इंडस्ट्रियल मांग लगातार बढ़ रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, 5G टेक्नोलॉजी हो, सोलर पैनल्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स। साथ ही यह महंगाई के खिलाफ एक अच्छा बचाव और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का एक बेहतरीन जरिया भी है। तो इस लिहाज से देखें तो लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए यह गिरावट एक अवसर भी हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए सबसे अहम सबक यही है, अगर आपका निवेश का नजरिया लंबा है तो चांदी के मजबूत फंडामेंटल्स को देखते हुए घबराहट में आकर बेचना यानी पैनिक सेलिंग करना एक गलत फैसला साबित हो सकता है। और अगर कोई इस गिरावट में खरीदने का मन बना रहा है तो उसका सही तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, एक साथ सारा पैसा लगाने की गलती ना करें। इसके बजाय धीरे धीरे SIP की तरह किश्तों में खरीदारी करना बेहतर है। साथ ही टेक्निकल चार्ट्स पर मजबूत सपोर्ट लेवल्स को पहचानें और उन्हीं के पास खरीदना ज्यादा सुरक्षित होता है। और हाँ, सिर्फ टेक्निकल लेवल्स ही नहीं बल्कि डॉलर इंडेक्स और वैश्विक मांग जैसे बड़े फैक्टर्स पर भी नजर रखना बहुत जरूरी है। चलिए, अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए कुछ जरूरी जोखिमों और एक अंतिम सलाह पर नजर डालते हैं। इस समय 2 मुख्य जोखिम हैं। पहला, फ्यूचर्स मार्केट में लिवरेज का इस्तेमाल बहुत खतरनाक हो सकता है। और दूसरा, रिटेल निवेशकों का घबराहट में आकर अपनी होल्डिंग्स को नुकसान में बेचना, जो अक्सर उन्हें एक लॉस ट्रैप में फंसा देता है। ऐसे उतार चढ़ाव के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना बहुत जरूरी है। और अंत में बाजार का ये सबसे बड़ा सबक हमेशा याद रखना चाहिए, जो चीज रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जाती है वो उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकती है। अस्थिरता ही बाजार का स्वभाव है। तो संक्षेप में कहें तो शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए अभी इंतजार करना और बाजार को समझना बेहतर है, जबकि लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ये गिरावट धीरे धीरे खरीदारी का एक मौका हो सकती है।